बिहार में 2 दिनों तक एक बड़ा ही माहौल देखने को मिला। वो है इन्वेस्टमेंट को लेकर, रोजगार को लेकर, और जो निवेश किए गए हैं। खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने कहा कि अब बिहार एक नए राह पर चल उठा है। इन तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ कुछ लोग हैं। ये जानने की कोशिश करते हैं, इस ग्लोबल इन्वेस्टमेंट मीट से क्या वाकई बिहार में बदलाव आएगा? निश्चित रूप से अगर ये इन्वेस्टमेंट होता है तो अच्छी बात है। बिहार के लिए कुछ रोजगार के अवसर भी उपलब्ध होंगे और बिहार को प्रगति होगी इससे। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इन्वेस्टर मीट कर देने से सिर्फ कुछ नहीं होगा। कोई भी कंपनी यहाँ इन्वेस्ट करेगी तभी जब उसको सुरक्षा मिलेगा। और बिहार की जो वर्तमान हालात हैं उसमें कहाँ किसी को ये है किसी तरह का सुरक्षा। रोज़ आए दिन जिस तरह की घटनाएं हो रही हैं, इस कंडीशन में कोई भी इस देश का कोई भी नागरिक यहाँ किस आधार पे इन्वेस्ट करेगा। ठीक है, इन्वेस्टर मीट जरूर इन्होंने कराया है और ये अच्छी पहल है, होना चाहिए। बिहार के आगे भविष्य के लिए ये बहुत बढ़िया कदम है। लेकिन जब तक उसको माकूल माहौल नहीं मिलेगा बिहार में, तब तक कोई भी, अब जिस अडानी को ये लोग नाम ले के गाली देने से नहीं थकते हैं, सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट का कमिटमेंट उन्होंने ही किया है, उसी अडानी ने। लेकिन जब तक उनको प्रॉपर माहौल नहीं मिलेगा बिहार में, तब तक वो कोई भी यहाँ इन्वेस्ट करने के लिए तैयार नहीं हो। बिल्कुल, 15-16 देश के लोग आए, क्या लगता है कि वाकई बदलेगा बिहार? बिहार तो बदल चुका है। जंगल राज 2 आ चुका है। बिहार तो वाकई में बदल चुका है। यहाँ तो उद्योग लग ही गया है। अपहरण का उद्योग है, मर्डर का उद्योग है। इससे बड़ा उद्योग बिहार को क्या चाहिए? राष्ट्रीय जनता दल की सरकार में लूट, हत्या, बलात्कार की सरकार चल रही है। यही तो उन लोगों का उद्योग है। उन लोगों के विधायक रेप करते हैं। 350 करोड़ कांग्रेस के विधायक के घर, सांसद के घर से धीरज साहू के यहाँ से निकल रहा है। यही तो उन लोगों का उद्योग है। भ्रष्टाचार उद्योग है, लूट उद्योग है, हत्या उद्योग है, बलात्कार उद्योग है। राष्ट्रीय जनता दल के लिए यही उद्योग है बिहार में। लग रहा है कि ये जो इन्वेस्टमेंट है ये सब भी भ्रष्टाचार ये सब भ्रष्टाचार के सिर चढ़ेगा। इन्वेस्टमेंट का कोई करेगा? लूट देखकर कोई बिहार आना चाहेगा? जब तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार बिहार में नहीं आएगी, तब तक कोई यहाँ उद्योगपति अपना उद्योग लगाने के लिए नहीं आएगा। ये केवल खोखला वादा बिहार के साथ कर देता है लोग, और डर के मारे जो फिर आएगा यहाँ लगाने के लिए तो उन्हीं लोगों का विधायक फिरौती मांगेगा, उन्हीं लोगों का सताने लगेगा, तो सब इन्वेस्टर भाग जाएगा बिहार छोड़ के। लगता है आपको कि वाकई भाग जाएगा? हाँ, एकदम सही है। सुमित जी की बात से हम सहमत हैं। बिहार की स्थिति बहुत ख़राब है। कुछ सुधार हुआ था, कुछ थोड़ा सा हाजीपुर में एरिया देखिएगा, दुर्गावती यूपी का बॉर्डर है, वहाँ पे छोटे छोटे मतलब उद्योग लगे हुए हैं। लेकिन आप बहुत अपेक्षा बिहार से नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ दिखावा है। जी जी जी, ये इन्वेस्टर मीट्स एक के बस वो आरजेडी में क्या मतलब, अभी भले नीतीश जी हमारे उनके साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन वो भी पंगु हो चुके हैं। क्या मानते हैं आप, युवा है, ये जो इन्वेस्टर जो मीटिंग हुई उससे बहुत अच्छी पहल है। मीट हुआ है, धन्यवाद देते हैं जो लगा रहे हैं उद्योग। पहले ही दोनों चचा भतीजा से चचा भतीजा ये गुंडागर्दी 90 से दशक से 2005 तक देखबे किए। आज उसी के साथ चचा बैठ के तबला बजा रहे हैं। तो बिहार के फिर उद्योगपतियों के साथ कहीं ये लोग अच्छा बर्ताव करें, गुंडा राज फिर से ना आए। यहाँ तो मीट लग जाएगी, फिर गुंडागर्दी लेवी वसूला जाए, फिर भाग जाएं उद्योगपति। ऐसा ना हो बिहार में, इसके ध्यान रखें। इसका ध्यान रखा जाएगा। लेकिन सवाल ये है कि इतनी बड़ी पहल हुई, 16 देशों के लोग आए, हजारों करोड़ का उस पर हस्ताक्षर हुआ है, बदलेगा बिहार? क्या बदलेगा बिहार? अभी आरक्षण पे उन्होंने एक करवाया था, जनगणना करवाया था, सर्वे को लेके, और उसके बाद उन्होंने आरक्षण को बांट दिया। ओबीसी इतने %, जनरल इतने %, सारा उन्होंने क्लियर कर दिया। उन्होंने आरक्षण भी दिया, 75% दे दिया। वो आप लोग देखे होंगे। क्या हुआ? 3 राज्य का हश्र देख लीजिए, औंधे मुंह गिर गए। 204 सीट पे केजरीवाल जी लड़े, 201 पे जमानत जब्त हो गया। तो अब 2024 उनको दिख रहा है 4-5 महीने के बाद। और 5 महीने के बाद जब देख रहे हैं कि जनगणना वाला और आरक्षण के मुद्दे पे वो औंधे मुँह खा गए, अब उनके पास कुछ बचा नहीं। तो अब यहाँ की जनता को क्या दिखाएंगे? यहाँ की जनता को जो मोह माया लोलुपता वाला जो चीज़ है वो दिखाएंगे कि भाई हम इन्वेस्टर ला रहे हैं यहाँ कंपनी। आज 18 साल से कुछ नहीं लाए,
18 साल से खत्म है वो। बिहार के लोग पलायन करते हैं, बिहार के लोग हरियाणा पंजाब जाके नौकरी ढूंढ रहे हैं और 18 साल के बाद फिर इलेक्शन आया तो इन्वेस्टर मीट करा रहे हैं। ये सिर्फ आँख में जो धूल झोंकने का काम है, बस वही कर रहे हैं। जनता जागी हुई है बिल्कुल। यहाँ पे 40 की 40 सीट नरेंद्र मोदी जी के झोली में जाएगा। बिल्कुल। तो देखा आपने, साफ तौर पे अलग अलग लोगों की राय है। कुछ लोगों ने कहा कि अगर ऐसा होता है तो वाकई बिहार एक बेहतर स्टेट कहलाएगा, लेकिन यदि वो राजनीति की भेंट चढ़ जाएगा तो शायद एक बार फिर सरकार के ऊपर भ्रष्टाचार और कई ऐसे गंभीर आरोप लगेंगे। सहयोगी राजेश के साथ कुमार गौतम, न्यूज़ 22 को पटना।